my dear students. How are you all? I hope you all are fine and happy with your family. So dear students, संस्कृत की क्लास में हमने 2 चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश्ड कर दिए हैं. तो आज हम पढ़ेंगे हमारा 3rd चैप्टर अकाल भाषी विनश्य. ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख दिया है. तो इसका मतलब क्या होता है कि अकाल भाषी का मतलब होता है बेटा असमय बोलने वाले. मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है ना, बड़बड़ साथ बबड़ करता ही रहता है, जिसको नहीं बोलने के मतलब उसको बोलना नहीं चाहिए, जरूरत ना हो फिर भी वो बोलता रहता है. तो ऐसा व्यक्ति जो होता है विनश्यति यानी विनाश को प्राप्त होता है. मतलब उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है. फालतू बोलेंगे तो बुरा ही होने वाला है ना. इसीलिए कहते हैं कि कम बोलिए, अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए. राइट. तो आज हमारा 3rd चैप्टर है, स्टोरी है. बहुत बार आपने अपनी स्मार्ट क्लास, जब आप छोटे होंगे तो आपने स्मार्ट क्लास में भी देखी होगी बहुत बार. तो ये स्टोरी है छोटी सी, हम पढ़ते हैं. ठीक है, देखिए बेटा, इस ऑनलाइन क्लास में ये आज हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं. मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ पहले से ही. तो 3rd चैप्टर तक ही हम पढ़ेंगे, इससे आगे नहीं. इससे आगे हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे. इसके बाद वाली क्लास में हम लेंगे ग्रामर. ठीक है, हम 1-2 चैप्टर ग्रामर के करने वाले हैं. ओके, तो ये 3rd चैप्टर है. 3rd चैप्टर तक पढ़ने के बाद फिर हम 1-2 क्लासेस ग्रामर की करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. प्लीज टेक योर बुक इन योर हैंड. आप अपने हाथ में रखिएगा ताकि स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए. अस्ति कस्मिंश्चित् जलाशये कम्बुग्रीव नाम कच्छपः. किसी जलाशय में, तालाब में, जलाशय का मतलब होता है तालाब. तो किसी तालाब में एक जम्बूग्रीव नाम का कछुआ रहता था. कच्छप का मतलब होता है बेटा कछुआ. पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, 2 हंस दिख रहे, बगुले दिख रहे हैं, हंस दिख रहे हैं, एक कछुआ दिख रहा है. तो समझ में तो आ ही गया कि यही होंगे. तो एक कम्बुग्रीव नाम का कछुआ रहता था. तस्य सह संकट विकट नाम को हंसो परम मित्रस्तः. और उसी के पास में उसके मतलब उसके 2 मित्र थे. क्या नाम था? संकट और विकट नाम के हंसो. या हंसो क्या है? 2 हंस इसलिए. ठीक है, हंस, हंसो, हंसा है ना. तो एक वचन होगा तो हंस, द्विवचन होगा तो हंसो, और बहुवचन होगा तो हंसा. तो हंसो आया, इसका मतलब 2 है. कौन? विकट और संकट, 2 हंस है. परम मित्र, वो दोनों परम मित्र थे. ठीक है, उसी के पास में मतलब कछुए की जो थे ना, पास में एक संकट और विकट जो थे ना, उस तालाब में 2 परम मित्र रहते थे. तौ नित्यमेव सरस्तीतरम् आगत्य तेन सह अनेका देव महेशिना कथा श्रुत्वा अस्तमं वेलयां स्वनिर संशय कृत. बहुत डिफिकल्ट थोड़ी सी लैंग्वेज है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हिंदी ट्रांसलेशन पर. कि तौ नित्यमेव सरस्वतम आगत, सरस तीरम मतलब उस तालाब के किनारे. ठीक है, तो नित्यमेव यानी प्रतिदिन, रोजाना. तो वे दोनों रोजाना उस तालाब के किनारे आते थे. और सह अनेका देहवर्षिणायां कथा मतलब, और वह अनेक देहवर्षिण, देखो लिखा हुआ होगा यहाँ पर आपके, देव महर्षियों का मतलब पुराने देवता महर्षि है ना, उनकी कथाओं को सुनकर अस्तमन वेलया है ना, यानी कि सूर्यास्त के समय स्वनिरम संशय कृत, और फिर अपने घोंसलों में जाकर आराम करते थे. समझ में आया आपको? मैं फिर से सुनाती. देखिए कि किसी तालाब में एक कम्बुग्रीव नाम का कछुआ रहता था. ठीक है, और उसी तालाब के अंदर एक संकट और विकट 2 हंस रहते थे. ठीक है, रोज वो हंस तालाब के किनारे आते थे और ऋषि मुनियों की कथाओं को सुनते थे. और फिर सूर्यास्त के बाद में पूरे दिन कथाएं सुनते थे, कहानी सुनते थे. उसके बाद सूर्यास्त के समय अपने घोंसलों में जाके बैठ जाते थे. ठीक है, आगे सुनते हैं. अब आगे क्या? अधः गच्छता काले अनावृष्टि वशादसर सने शोषम अगच्छत. इस प्रकार धीरे धीरे अनावृष्टि का मतलब बारिश नहीं होना. ठीक है, वहां पर क्या हो गया? बारिश नहीं होने की वजह से अनावृष्टि होने लगी, यानी कि वर्षा नहीं होने की वजह से धीरे धीरे शीशम मतलब सूखने लग गया. किस तालाब का पानी क्या हो गया? सूखने लग गया. तद दुखितो तो वदताम. तब वो दोनों दुखी होकर बोले, हे मित्र, जम्बाल शेषम एतत सर संजात तत् कथम भवान हि नित्यवसति इति व्याकुलतम अस्माकं हृदि वर्तते. कि हे मित्र, जम्बाल शेषम मतलब बहुत कम पानी. जम्बू का मतलब होता है पानी, तो जम्बू शेषम बचा है, शेषम का मतलब बचना. तो बहुत कम पानी बचने की वजह से संजात तत् कथम तत् भवान हि नित्यवसति, यहाँ पर हम अब और नहीं रह सकते.
ये व्याकुल होकर बहुत दुखी मन से हमारा अब क्या होगा। किसने बोला? हंसों ने बोला कि हे मित्र, कछुआ बोला कि हे मित्र, इस तालाब में तो पानी क्या हो गया है, बहुत ही कम बच गया है, अब हम यहाँ पर और नहीं रह पाएंगे, हमारा क्या होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तत श्रुत्वा कम्बुगिरी, ये सुन के कम्बुगिरी यानी कछुआ बोला, आह भो सांप्रतम जलाभवात अस्मकम जीवनम संकटापन्न, कि हे अरे जल के अभाव में तो हमारा जीवन जो है कष्टदायक हो जाएगा। किसने बोला? कछुए ने बोला, है ना। तावत उपाय चिंतया, अब इसका उपाय सोचो। अतः अन्वेषतायां भवन्तो प्रभूत जल सनाथम अन्यत सर अनायतां कंचित जड़ा रज्जुं लघुयष्टिं च तत युवां तस्या कोटि भागो दन्ते गृहीत्वा उत्पताम। देखिए बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, आपके तो बिल्कुल ही बस की बात नहीं है, समझ नहीं पाओगे, लेकिन फिर मीनिंग समझ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। आप बस ट्रांसलेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो उसने क्या बोला कि अतः अन्वेषयतां भवन्तो प्रभुत जल स्नाथम अन्यत्र सर अनायाता, कि हमें अब जल की खोज में, प्रभुत जल स्नाथम यानी हमें जल की खोज में, अन्यत्र यानी कि कहीं और पर, अनायताम सर यानी तालाब में जाना पड़ेगा। अब हमें इस पानी की तलाश में किसी और तालाब में जाना पड़ेगा। तो अब क्या किया देखिए, काचित दृढ़ा रज्जु लगेष्टि, उन्होंने क्या किया, काचित कहीं से क्या लाई, एक बड़ी सी लकड़ी लाई, ठीक है, लघु रज्जु लगेष्टा, और फिर उसको तत् युवां तस्या, फिर उन दोनों ने, ठीक है, तस्या कोटि भागो, अपनी चौंच से, ठीक है, दोनों ने मतलब उसने संकट और विकट में दोनों ने क्या किया, अपने कट्टी भागो मतलब अपने चौंच की भाग से, दंते दांतों से, ग्रहित्वा उसको पकड़ लिया, है ना, और उत्पतताम और उड़ गए, है ना। अब उसने देखो दोनों बगुले ने भी दांतों से पकड़ लिया और कछुओं ने भी उस लकड़ी को बीच में से किससे पकड़ लिया, दांतों से पकड़ लिया, फिर उत्पतताम यानी कि उड़ गए। आपको उससे बेटा ना स्टोरी में ध्यान देना, इस लेसन में जो मेन है वो स्टोरी का ट्रांसलेशन है। स्टोरी की ट्रांसलेशन समझ में आ गई तो आपको लेसन भी समझ में आ जाएगा, है ना। तो रिपीट करने की आवश्यकता तो नहीं है बेबी, क्या करूं, देखिए एक बार वापस फटाफट रिवाइंड कर लेते हैं ना। एक तालाब में एक जम्बूग्रीव नाम का कछुआ रहता था, ठीक है, उसी तालाब में एक संकट और विकट नामक दो हंस भी रहते थे। संकट और विकट दोनों जो थे प्रतिदिन रोजाना उस तालाब के किनारे आकर ऋषि मुनियों की कथा सुनते थे और शाम होने पर यानी सायकाल के समय वापस अपने घोंसलों में जाकर छुप जाते थे, ठीक है ना। और तालाब में कछुआ रहता था। तो फिर क्या हुआ, उस तालाब के निकट में मतलब कोई पेड़ वेड़ होगा तो घोंसलों में रहते थे हंस, तो ठीक है, तैरते भी थे और अपने घोंसलों में भी रहते थे हंस, तो आपको पता है तैरते भी हैं और बाहर भी घूमते हैं। तो कहानी सुनते थे और शाम को अपने घरों में चले जाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, अनावृष्टि में, बारिश के काल में उस तालाब का पानी क्या हो गया, सूखने लग गया, ठीक है। तो दोनों मित्रों ने बोला कि हे मित्र, कछुए को बोला कि हे मित्र, इस तालाब का पानी धीरे धीरे क्या हो गया है, सूखने लग गया है, अब यहाँ पर हमारा जीवन संकट में है। कछुआ बोला कि हाँ, हमारा जीवन अब कष्टदायक होने वाला है, इसलिए हमें कोई उपाय सोचना पड़ेगा। तो इस प्रकार दोनों हंसों ने क्या किया, एक बड़ी सी लकड़ी लेके आए, ठीक है, और रज्जू ने अपनी चोंच से उन दोनों लकड़ियों को पकड़ लिया और जम्बूग्रीव ने अपने दांतों से उसको उस लकड़ी को बीच से पकड़कर और एक साथ तीनों के तीनों क्या हो गए, उड़ गए। कछुआ तो उड़ नहीं पाता, उसने दांतों से पकड़ लिया, लेकिन दोनों हंस उसको लेकर उड़ गए। अब आगे अनेक उपायन मां तत सरम वनयतम, और इस प्रकार इस उपाय से हम दूसरे सरोवर में पहुंच जाएंगे। मतलब ये एक्चुअली अभी तक तो इन्होंने सिर्फ ये सोचा है, ठीक है, कि ऐसा करेंगे कि रज्जू को ले आएंगे, गौरवी से पकड़ लेना, जो कछुआ जो बीच से पकड़ लेगा और हम उठ जाएंगे, तो इस तरह से हम दूसरे तालाब में पहुंच जाएंगे। तो कथेता, वे दोनों बोले, वो मित्र एवं करिष्याम, हे मित्र तुम ऐसा ही करना, परम भवता मौनम स्थाव्यम, लेकिन तुम एकदम चुप रहना। दोनों मित्रों ने क्या बोला उस कछुए को, लेकिन तुम चुप रहना, है ना। अगर दांतों से पकड़ लिए बीच में से उसको और ऊपर उड़ गए और अगर बोल गए तो तुम नीचे गिर जाओगे, मर जाओगे। लेकिन तो उन्होंने क्या बोला कि तुम चुप रहना। नो चेत तव यष्टे पात भविष्यति इति, नो चेत, देखिए यहाँ पे नो चेत तव यष्टे पातः भविष्यति, कि अगर तुम ऐसा करोगे तो पात यानी कि मतलब पाताल में पहुंच जाओगे, पाताल में मतलब नीचे गिर जाओगे, ठीक है। कि तुम अगर बोले
अगर तुमने ऐसा किया तुम चुप रहना, अगर नहीं किया, अगर बोले तो फिर तुम पाक यानी नीचे गिर जाओगे। तदंतरम उसके बाद में तेन प्रकारे आकाशे गच्छन् कम्बुग्रीव अधोभागे स्थितम् एक पूर्वम अवश्यत। ठीक है, अब देखो तदंतरम उसके बाद जब आकाश में वो लोग उड़ गए तो कम्बुग्रीव अधोभागे स्थितम अपने आधे भाग में स्थित एक पूरम अवश्यत। एक पूरम, पूरम का मतलब क्या होता है देखिए बेटा, यह यहाँ पीछे दे रखा होगा पूरम, 1 मिनट, लेकिन पात का मतलब गिरना। देखो मैंने बताया ना पात का मतलब तुम नीचे पीछे गिर जाओगे तो नगर को। अब देखिए यहाँ पर पूरा मतलब नगर को, पात का मतलब होता है बेटा गिरना। ये थोड़ा सा इसमें क्लिष्ट शब्द है, इससे अलग से शब्द दे रहे हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ। क्या पात का मतलब तो होता है गिरना और पूरम का मतलब होता है नगर। ठीक है ना। अब वो देखो जैसे जैसे उड़ रहे थे ना बेटा, वो कछुआ नीचे नीचे देखे जा रहा था। बगुलों की तो नजर, हंस की नजर तो आगे थी उड़ने में, और वो ऐसे नीचे नीचे देखे जा रहा था, दांत से पकड़ने को थी इसकी डंडी। तो जैसे जैसे क्या हो गया ना, वो उड़ने लगे ना, तो आधा भाग लटक रहा था कछुए का, तो उसने क्या देखा, एक नगर देखा, पूरम अवश्यत नगर देखा। तत्र ये पोरः आसनः ते तथा नियनं कच्छप विलोक्यं सविस्मयम् इदम् अवदन् अहो चक्राकारं किमपि पक्षिणो एतो नयत तत् पश्यत तत् पश्यत। बोला कि तत्र, ठीक है, वहां ये पौरा आसन कि वहां पर देखो, ते तथा नियनाम कच्छप विलोक्य सविस्मयम् इदं वदत कि यहाँ पर सब मुझे देखकर, विलोक्य यानी देखकर सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि अहो चक्राकारम किमपि पक्षिणो, कि ये कौन सा पक्षी आ गया। देखो मतलब क्या हो गया ना कि देखो जैसे वो उड़ रहे थे ना, तो दूसरे नगर के जो पक्षी होंगे ना वो उसको देख रहे होंगे तो कछुओं को बहुत खुशी हुई कि देखो मेरे को सब देख रहे हैं ना, तो मेरे को सब देख रहे हैं। तो ये कछुए ने जैसे तो देखा तो सोचने लगा कि देखो देखो कि मतलब ये सारे पक्षी देखो कि मैं कितना अलग सा दिख रहा हूँ, कि सब मुझे देख रहे हैं कि अरे वाह कैसा पक्षी आ गया है ना। तथा पश्यत पश्यत, अरे देखो देखो, अतम तेषाम कोलाहलम आकर्ण्य कम्बुग्रीव अकथित, और उनके कोलाहल को सुनकर देखो सारे पक्षी क्या कर रहे हैं, देखो देखो कैसा पक्षी आ गया, पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है। दूसरे पक्षियों ने, नगर के पक्षियों ने बोला, तो ऐसा कोलाहल सुनकर कम्बुग्रीव ने बोला। अब कम्बुग्रीव बोल उठा है, देखिए कम्बुग्रीव को बोला था उस हंसों ने कि तुम बोलना ही मत। तो कम्बुग्रीव ने वो कोलाहल सुना ना, जैसे उनकी तारीफ सुनी और आश्चर्य सुना ना, तो वो बोल उठा। बोला क्या बोला कि देखो वो किम एषः कोलाहलम इति वक्तुम इच्छया अर्धोतत्ते एवं आकाशतः भूमिपतितः पौरे च खण्डशः कृतः। अब देखो कोलाहल को जैसे सुना तो बोला वो किम एषः कोलाहलम, अरे तुम ये क्यों चिल्ला रहे हो, इति वक्तुम, ऐसा कहते ही अर्धोकते एक आकाशते, वो आकाश से भूमि पर गिर गया और उस खंड, पाशात खंड, मतलब एक पत्थर से टकरा के मर गया, है ना। तो स्टोरी समझ में आई। देखिए जैसे वो उड़ रहा था ना, उसकी नजर जो है ना नगर पे गई, है ना, नगर पे गई, और वहाँ पे जो पक्षी वगैरह उस नगर में उड़ रहे होंगे ना, तो उन्होंने देखा कि देखो देखो कैसा पक्षी है, कैसा पक्षी है, हंस का पक्षी है, कछुआ का पक्षी थोड़ी ना है, हंस देखो ये भी पक्षी उड़ रहा है, उनको भी अच्छा। तो उन्होंने पक्षी ने बोला ना, जैसे बोला तो कछुआ का सहन हुआ नहीं, उसको मौन रहा जाता नहीं, वो बहुत बोलता था, बड़ बोला था। तो उन्होंने जैसे देखा कि वो ये सारे पक्षी चिल्ला रहे हैं, तो फिर कछुए ने बोला क्यों चिल्ला रहे हो, है ना, क्यों चिल्ला रहे हो। तो ऐसा बोलते ही जैसे उसने बोला और उसने वो पाषाण खंड पे नीचे जाके भूमि पर गिर गया, और इस तरह से उसका विनाश हो गया, मतलब वो मर गया। तो ऐसा कहा गया है बेटा, इतना ही है, तो ऐसा कहा गया है कि हमें व्यर्थ में नहीं बोलना चाहिए, हमें अपने मुंह के आगे जो काम पड़ा है हमें बस वही करना चाहिए। फालतू के इधर उधर अगर बोलने जाएंगे तो आपका विनाश निश्चित है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी डिफिकल्ट वर्ड है इसके अंदर, बट स्टोरी आपको समझनी है। स्टोरी समझ ली आपने तो आपको क्वेश्चन आंसर्स भी इजीली आ जाएंगे। ओके बेटा, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चिल्ड्रंस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।